अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं शिंदी रहूमा और आप सुन रहे हैं शिंदी रहूमा की एक और रूहानी इस्लामी कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे सुल्तान की जिसके पास ताकत और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में सुकून गायब था। और एक ऐसे दरवेश की जिसने उसे असली बादशाहत का मतलब समझाया। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था। आसमान पर सुनहरी और गुलाबी धारियां बिछी हुई थीं और शहर की मीनारों पर सुबह की पहली किरणें चमक रही थीं। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक विशाल शीशे के सामने इस्माइल खां उर्फ सुल्तान जलालुद्दीन खड़े थे। उनके सिर पर शाही पगड़ी थी जिसमें सबसे बड़ा हीरा जड़ा था, और उनके बादशाही लबादे पर सोने के तारों से बेलबूटे खड़े गए थे। वे खुद को निहार रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। संतोष नहीं, बल्कि एक गहरा अहंकार, एक मलिकाना घमंड। वजीर आजम कब तक इंतजार करवाएंगे? सुल्तान ने बिना पीछे मुड़े कहा। उनकी आवाज में अधीरता थी, मानो सारा संसार उनके इशारे का मोहताज हो। पीछे खड़ा खास खादिम घबराते हुए बोला, हुजूरे वाला, वजीर साहब दरवाजे पर ही खड़े हैं, हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। बुलाओ। सुल्तान ने हाथ के एक झटके से इजाजत दी। वजीर साहब, जो उम्र में सुल्तान से काफी बड़े थे और राजकाज के हजारों पेच समझते थे, झुककर अंदर आए। उनके माथे पर शिकन थी। खुदावंद, पिछले हफ्ते काबिल में जो बगावत हुई थी उसे हमने सख्ती से दबा दिया है। 50 बागियों को सूली पर चढ़ा दिया गया और बाकियों को बंदी बना लिया गया। जनता में खौफ है सुल्तान। जलालुद्दीन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। अच्छा किया। बगावत की जुर्रत करने वालों को सबक सीखना चाहिए। बादशाह का हुक्म कानून है। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए सजाए मौत ही काफी है। लेकिन हुजूर, वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, बाजारों में ये बातें हो रही हैं कि बागी सिर्फ रोटी और काम की मांग कर रहे थे। उनके परिवार वाले अब दरबदर हो रहे हैं। शहर के दरवेश और फकीर इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। दरवेश और फकीर? सुल्तान की भौहें तन गईं। उन्होंने शीशे से मुंह फेरा और वजीर की तरफ बढ़े। उनके जूतों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजी। वो मेरे फैसलों पर सवाल उठाते हैं। एक फकीर जिसके पास एक कटोरी और एक टाट का कपड़ा है, वो सुल्तान ए हिंद के इंसाफ पर बोलेगा? वजीर चुप रहे। वे जानते थे कि सुल्तान को इस वक्त कोई समझा नहीं सकता। उसी दिन सुल्तान शिकार पर निकले। उनका घोड़ा अरबी नस्ल का था। उसकी लगाम पर सोने के छल्ले लटक रहे थे। 100 सवार उनके पीछे थे। शहर के मुख्य बाजार से होते हुए जब शाही काफिला गुजरा तो लोग दुकानें बंद करके सर झुकाकर किनारे खड़े हो गए। कोई सीधे नहीं देख सकता था। सुल्तान ने देखा, एक बूढ़ी औरत हाथ में टूटा मिट्टी का बर्तन लिए बिलख रही थी। पास ही एक बच्चा उसका पल्लू थामे था। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया। क्यों रोती है बुढ़िया? उन्होंने पास खड़े सिपाही से पूछा। हुजूर, उसका बेटा काबिल में मारा गया। भूखों का लश्कर माफी चाहते हैं। सिपाही की आवाज कांप रही थी। सुल्तान ने बुढ़िया की ओर ठंडी नजरों से देखा। एक पल को उनके चेहरे पर कुछ झलका, मगर वो भी बादल के पर्दे की तरह ओझल हो गया। उन्होंने कोई हुक्म नहीं दिया, बस घोड़े को एड़ लगाई और आगे बढ़ गए। पीछे सवारों के घोड़ों की टापों ने बुढ़िया के आंसुओं को मिट्टी में मिला दिया। शिकार के मैदान में सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने जौहर दिखाए। उनके तीर ने उड़ते हुए तीतर को छलनी कर दिया। उनके नेजे ने जंगली सुअर को धरती पर गिरा दिया। उनके सिपाही वाह वाह कर रहे थे, लेकिन सुल्तान को संतुष्टि नहीं हुई। एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जीत रहे थे, मगर हार की तरह लग रहा था। जब सूरज ढलने लगा, काफिला एक नदी के किनारे रुका। सुल्तान थके थे, लेकिन सोना नहीं चाहते थे। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोग दूर रहें। उन्हें अकेले नदी के किनारे बैठना है। पानी की लहरें सांसों की तरह उठती और बिखरती जा रही थीं। अंधेरा गहराने लगा था। तभी उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। थोड़ी दूर पर नदी के पत्थरों पर कोई शख्स बैठा था। साधारण सफेद कुर्ता पहने, उसके सिर पर पगड़ी नहीं, बस सीधे बाल। वो आदमी पत्थरों पर बैठा हुआ नदी को देख रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे उस दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो
जहां सुल्तान सब कुछ था। सुल्तान को गुस्सा आया। किसकी जुर्रत है कि उनके रुकने की जगह के इतना पास कोई आम आदमी बैठ सके। वो उठकर उसकी तरफ बढ़े। ए शख्स! सुल्तान की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वो आदमी धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर बुजुर्गी थी, लेकिन झुर्रियां नहीं। आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, बिल्कुल गहरी, जैसे उसने वो सब देख लिया हो जो दुनिया में देखने को है। उसने न डर दिखाया, न कोई झुकाव। बस एक मामूली से अंदाज में देखा और फिर नदी की तरफ मुंह फेर लिया। तुझे पता है मैं कौन हूं? सुल्तान ने आगे बढ़कर पूछा। उसकी आवाज में गुर्राहट थी। हाँ, वो आदमी बोला, बिना उधर देखे। तुम वो हो जिसे लगता है कि वो कुछ है। ये सुनते ही सुल्तान के चेहरे पर आग लग गई। उसने तलवार की मुठ्ठियां पकड़ ली। कुत्ते की औलाद, बात करने का अंदाज सीख। मैं तुझे इसी वक्त तलवार की नोक पर उठा सकता हूं। तलवार? उस आदमी ने अब आवाज में हल्का सा मजाक लाकर कहा। वो तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ और भी है? कोई ऐसी चीज जो इस तलवार से भी ज्यादा काम आए जब मौत तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी? सुल्तान ठिठक गया। ये सवाल उससे किसी ने कभी नहीं पूछा था। सारी जिंदगी उससे लोग कहते रहे कि वो महान है, शक्तिशाली है, अजेय है। और ये आदमी, एक साधारण सा लिबास पहने, नदी किनारे बैठा, उसे पूछ रहा था कि मौत के वक्त क्या काम आएगा। कौन है तू? सुल्तान ने गुस्से और हैरानी के मिले जुले लहजे में पूछा। लोग मुझे दरवेश कहते हैं। नाम यूसुफ है। मेरे पास न महल है, न खजाना, न फौज। लेकिन मेरे पास वो चीज है जो तुम खोज रहे हो। दरवेश ने कहा। मैं क्या खोज रहा हूं? मेरे पास सब कुछ है, सुल्तान ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसकी आवाज में वो बात नहीं थी। सब कुछ? दरवेश हंसा, एक बहुत धीमी, ठंडी हंसी। जिसके पास सब कुछ होता है, वो नदी किनारे बैठकर नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए। जिसके पास सब कुछ होता है, उसके दिल में ये बेचैनी नहीं होती जो आज शिकार के मैदान में तुम्हारे चेहरे पर दिखी थी। तुम एक शेर की तरह दहाड़ते हो, मगर भीतर से एक बकरी की तरह कांपते हो। सुल्तान के हाथ से तलवार की मुठियां फिसल सी गई। ये आदमी उसके अंदर की बात कैसे जानता था? वो सचमुच बेचैन था। काबिल की बगावत, उस बुढ़िया के आंसू और उसके खुद के दिल में कहीं ना कहीं दबा हुआ खालीपन, सब एक झटके में सामने आ गया। क्या है वो चीज? सुल्तान ने धीमी आवाज में पूछा। अब उसके लहजे में घमंड नहीं था, सुकून, सच्ची बादशाहत, वो दौलत जो खोई नहीं जाती, वो ताकत जो तलवार से नहीं मिलती, दरवेश यूसुफ ने कहा। और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब वो सीधे सुल्तान की आंखों में देख रहा था। अगर सीखना है तो कल सुबह आ जाओ, उस पुरानी खानकाह में जो बाजार के अंत में है, पीपल के पेड़ के नीचे। अकेले आना, बिना तलवार, बिना सिपाही, बिना शाही ठाट बाट के। और हाँ, अपना घमंड भी घर पर ही छोड़ देना, यहां वो नहीं चलेगा। इतना कहकर दरवेश अंधेरे में गुम हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन वहीं पत्थरों पर खड़ा रह गया। नदी बह रही थी, सितारे निकल आए थे, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ में है। फिर भी वो सबसे बड़ा कमजोर है। वो सोचता रहा, कल जाऊं या न जाऊं, मगर उसकी बेचैनी ने उसकी जगह फैसला कर दिया था, उसे जाना होगा। वो महल की तरफ लौटा, मगर उस रात उसकी नींद गुम हो गई। वो बस उस सवाल से जूझता रहा, क्या वाकई उसके पास सब कुछ है, या सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। सुबह की अजन होते ही सुल्तान जलालुद्दीन की आंखें खुल गईं। पूरी रात उनकी पलकों में नींद नहीं आई थी। दरवेश यूसुफ का वो चेहरा, उसकी वो बातें, तुम वो हो जिसे लगता है कि वो कुछ है, बार बार उनके जहन में गूंज रही थी। उन्होंने आज शाही लिबास नहीं पहना। एक साधारण सफेद कुर्ता, सिर पर सादी पगड़ी, पैरों में साधारण जूते। वो किसी आम शहरी की तरह तैयार हुए। तलवार को एक कोने में पड़ा छोड़ दिया। जब वो महल के दरवाजे से निकलने लगे तो पहरेदार हैरान रह गया। हुजूर, कहीं चले हैं? सिपाहियों का दस्ता तैयार करूं? उसने पूछा। नहीं, सुल्तान ने गहरे लहजे में कहा। आज मुझे अकेले जाना है, किसी को पीछे नहीं आना, यह हुक्म है। पहरेदार ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। सुल्तान सीधे उस पुराने बाजार की तरफ चल दिए जहां दरवेश ने बताया था।
सुबह का वक्त था, दुकानें खुल रही थीं। फल सब्जी वाले अपना सामान सजा रहे थे। कहीं से चाय की केतली की सीटी सुनाई दे रही थी। लोग आते जाते, खरीद फरोख्त करते। सुल्तान को अजीब लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इन आम लोगों के बीच बिना किसी शाही ठाठ के घूम रहे थे। किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, या पहचान कर भी अनदेखा कर दिया। आखिर उनके चेहरे पर वो शाही रौब तो था नहीं। बाजार के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी विशाल जड़ें जमीन में गहरी उतर गई थीं और शाखाएं इतनी फैली थीं कि धूप की किरणें उनके बीच से झांक रही थीं। पेड़ के नीचे एक मिट्टी की छोटी सी खानकाह थी। दीवारें मामूली थीं, दरवाजा लकड़ी का सादा। पास में एक छोटी सी नहर बह रही थी, जिसका पानी बिल्कुल साफ था। सुल्तान जब खानकाह के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां कोई 10-12 लोग पहले से बैठे थे। कुछ ने सादे कपड़े पहने थे, कुछ फटे पुराने। एक ने कुर्ते पर बड़े बड़े पैबंद लगा रखे थे। सब चुपचाप बैठे थे, आंखें बंद किए, जैसे कोई गहरा ध्यान लगा रहे हों। सामने एक चबूतरे पर दरवेश यूसुफ बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना तस्बीह था। उन्होंने सुल्तान को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और फिर आंखें बंद कर लीं। सुल्तान झिझकते हुए एक कोने में जाकर बैठ गए। फर्श पर मामूली सी टाट बिछी थी। उस पर बैठना उन्हें बिल्कुल अजीब लगा। इतने सालों में वो हमेशा नरम गद्दों और रेशमी तकियों पर ही बैठे थे। लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। करीब आधा घंटा बीत गया होगा। फिर दरवेश यूसुफ ने आंखें खोली। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर उन लोगों से बात करनी शुरू की। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब। यकीन रखो कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। वो हर चीज की किफायत करने वाला है। लेकिन याद रखो, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। कोशिश करो, मेहनत करो और फिर अल्लाह के हवाले कर दो। यही असली तवक्कुल है। सुल्तान ने गौर से सुना। उनके जहन में ख्याल आया, मैंने तो कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपनी तलवार पर भरोसा किया, अपनी फौज पर, अपनी दौलत पर। यह भरोसा कैसा होता है? एक बुजुर्ग ने सवाल किया। हजरत, मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया गया है। बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं और नहीं मिल रही। घर में भूख है, अब क्या करें? दरवेश यूसुफ ने उन्हें देखा और फिर बड़े प्यार से कहा, अब्बू मोहम्मद, तुम अपनी कोशिश करते रहो, लेकिन दिल को इस बात का यकीन होना चाहिए कि रिज्क देने वाला अल्लाह है। वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। हो सकता है ये दरवाजा बंद हुआ है तो कोई और दरवाजा खोलने के लिए। बस सब्र रखो। सुल्तान सोच में पड़ गए। उनके दरबार में हजारों फरियादियां आती हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात इस गहराई से नहीं सुनी। वो बस फैसले सुनाते हैं, सजाए देते हैं, कभी कभी इनाम। लेकिन यहां कोई फैसला नहीं हो रहा था, बस एक दिल को दूसरे दिल से जोड़ा जा रहा था। जब सब लोग चले गए तो खानकाह में सिर्फ सुल्तान और दरवेश रह गए। यूसुफ उठे और नहर के पास जाकर हाथ मुंह धोया। फिर सुल्तान की तरफ मुखातिब हुए। आ गए? अकेले? बिना तलवार के? सुल्तान ने सिर हिलाया। अच्छा किया, बैठो, दरवेश ने कहा और खुद भी नहर के पास एक पत्थर पर बैठ गए। सुल्तान भी उनके पास जाकर बैठ गए। नहर का पानी बह रहा था, साफ और ठंडा। पीपल के पत्ते हवा में झूम रहे थे। बताओ, क्या चाहते हो? दरवेश ने पूछा। मैं मैं वो सुकून चाहता हूं जिसका तुमने कल जिक्र किया था। यह दिल बहुत बेचैन है, सुल्तान ने कहा। बेचैन क्यों है? तुम्हारे पास सब कुछ है ना? महल, दौलत, फौज, ताकत। हाँ, लेकिन फिर भी क्या? दरवेश ने उनकी बात काटी। क्या तुम जानते हो सुकून कहाँ मिलता है? सुल्तान खामोश रहे। सुकून इस चीज में है कि तुम जान लो कि तुम कुछ नहीं हो, दरवेश ने गहरे लहजे में कहा। अल्लाह के सामने हम सब बराबर हैं। सुल्तान और फकीर में फर्क सिर्फ इस बात का है कि सुल्तान को अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए ढेर सारे साधन मिले हुए हैं, लेकिन अंदर से उसका दिल भी वैसा ही धड़कता है, वैसी ही हवा भरती है, वैसा ही खून दौड़ता है। और एक दिन ये सब कुछ यहीं छोड़कर उसे जाना होगा। सुल्तान के चेहरे पर एक अजीब सी भावना आई। उन्होंने कहा, लेकिन मैं सबका ख्याल रखता हूं। मैंने बहुत नेक काम किए हैं, मस्जिदें बनवाई हैं,
मदरसे खुलवाए हैं, और कितने लोगों को बेवजह सजा दी, कितने लोगों के घर उजाड़े। दरवेश की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई का एहसास था। कल उस बुढ़िया को देखा, उसका बेटा तुम्हारे सिपाहियों ने मारा, उसके पोते के सामने से उसका बाप उठा लिया गया। क्या उन मस्जिदों की नींव उन आंसुओं से नहीं भीगी? सुल्तान को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर हाथ रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो बोले, लेकिन वो बागी थे, मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बागी इसलिए थे क्योंकि भूखे थे, इसलिए क्योंकि तुम्हारे हाकिम उन पर जुल्म कर रहे थे, और तुमने उनकी बात सुनने की जहमत नहीं की। सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें मिट्टी में मिला दिया। सुल्तान, बादशाहत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, इंसाफ से चलती है। और सबसे बड़ा इंसाफ यह है कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर ना समझो। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो बगावत समझ रहे थे, वो दरअसल इंसाफ की पुकार थी। उनके अंदर का घमंड अब टूट रहा था। मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा। सबसे पहले ये जानो कि असली बादशाह सिर्फ अल्लाह है। हम सब उसकी जमीन पर उसके मेहमान हैं। और दूसरी बात, आज से जो भी फैसला करो, उससे पहले ये जरूर सोचो कि अगर मैं उस जगह होता तो मुझे कैसा लगता। ये एक छोटी सी कसौटी है, लेकिन बड़ी सीख देती है। दरवेश ने कुछ देर रुककर कहा, अब जाओ, और याद रखो, सीखा हुआ सबक अमल में ही काम आता है। कल फिर आना। सुल्तान उठे। उनके पैरों में वो जमीन नहीं थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जगी थी। वो खानकाह से बाहर निकले, बाजार से गुजरे, और जब महल के पास पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पहरेदारों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। उनके सुल्तान, जो हमेशा शान और शौकत में रहते थे, आज एक आम आदमी की तरह लौटे थे। लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी, एक नूर जो पहले कभी नहीं देखा था। उस रात सुल्तान ने महल में नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में रात गुजारी, जहां से सिर्फ आसमान दिखता था। वो तारे गिनते रहे, और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांड में उनकी हैसियत कितनी छोटी है। तभी उनके जहन में एक आयत के कुछ अल्फाज गूंजे, और तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का सामान है और उसकी सजावट है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह अल कसस 28:60। उन्होंने सोचा, हाँ, मैंने तो सिर्फ दुनिया का सामान जमा किया, लेकिन असली चीज तो अब भी मुझसे दूर है। लेकिन अब वो उसे पाने की राह पर चल पड़े थे, और ये राह उन्हें उसी दरवेश से मिली थी जिसके पास न महल था, न दौलत, लेकिन दिल का सुकून था। 3। अगले कई दिनों तक सुल्तान जलालुद्दीन रोज सुबह साधारण कपड़ों में महल से निकलते और दरवेश यूसुफ की खानकाह में चले जाते। शुरू में वो बस चुपचाप बैठे रहते, दरवेश की बातें सुनते। फिर धीरे धीरे वो उन लोगों से भी मिलने जुलने लगे जो रोजाना वहां आते थे। उनमें से ज्यादातर गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग थे। कुछ बीमार थे, कुछ भूखे, कुछ जिनके दिल टूटे हुए थे। सुल्तान ने पहली बार इन लोगों के चेहरे देखे, उनके दर्द को महसूस किया। एक दिन एक जवान औरत अपनी गोद में बीमार बच्चे को लिए आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, हजरत, मेरा बच्चा 3 दिन से बुखार में जल रहा है। डॉक्टर के पास ले गई, उसने पैसे मांगे, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? दरवेश यूसुफ ने उस औरत की तरफ देखा, फिर उठकर उसके पास गए और बच्चे के माथे पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह पर भरोसा रख, वो सबसे बड़ा मरहम लगाने वाला है। फिर उन्होंने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और उस औरत को देते हुए कहा, जाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। सुल्तान ये देखकर हैरान रह गए। इस दरवेश के पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी जो कुछ था वो बांट देता था। उन्होंने पूछा, हजरत, आपके पास खुद बहुत कुछ नहीं है, फिर भी आप दूसरों की मदद करते हैं, ये सब कहां से आता है? दरवेश मुस्कुराए, सुल्तान, ये सब अल्लाह की तरफ से आता है। वो जिसे चाहता है देता है, और मैंने ये सीखा है कि जो हाथ से दिया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसकी जगह और बेहतर चीज देता है। तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम देते कम हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए। देखो, ये लोग, ये मुझसे कुछ नहीं मांगते,
ये बस इतना चाहते हैं कि कोई उनकी सुने, उनके दर्द को समझे। सुल्तान को यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने सोचा, मैंने कभी किसी की सुनी ही नहीं। मैंने हमेशा हुक्म दिया, फरमान जारी किए, लेकिन सुनना, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। एक दिन दरवेश यूसुफ ने सुल्तान से कहा, आज तुम इन लोगों के साथ बैठकर खाना खाओगे। सुल्तान चौंक पड़े। वो हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान खाते थे, और यहाँ मिट्टी के बर्तनों में सादा दाल रोटी। उन्होंने झिझकते हुए कहा, लेकिन मैं लेकिन क्या? लगता है तुम्हारा घमंड अभी गया नहीं। ये लोग इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। इनके हाथ की रोटी में अलग बरकत होती है। सुल्तान ने हिम्मत की। वो उन लोगों के साथ जमीन पर बैठ गए। सामने पत्तल में दाल और रोटी रखी गई। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रखा। वो सादी रोटी उन्हें उन सब शाही पकवानों से ज्यादा स्वादिष्ट लगी जो वो रोज खाते थे। उन्होंने पूरी पत्तल साफ कर दी। पास बैठा एक बुजुर्ग उन्हें देखकर मुस्कुराया। बेटा, भूख में हर रोटी मीठी लगती है। हमारी तो रोज यही दाल रोटी है, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि कम से कम ये तो है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, ये लोग इतने कम में भी शुक्र करते हैं, और मैं हजारों नियमतों के बावजूद कभी शुक्र नहीं किया। इस बीच महल में सब कुछ ठीक नहीं था। वजीर आजम और दरबारी चिंतित थे। सुल्तान रोज गायब हो जाते हैं, किसी को साथ नहीं ले जाते, सादे कपड़ों में लौटते हैं, और अब तो कहा जाता है कि वो गरीबों के साथ खाना खाते हैं। एक दिन वजीर साहब ने हिम्मत करके सुल्तान से कहा, खुदावंद, दरबार में बहुत काम पड़े हैं। आप रोज कहाँ चले जाते हैं? लोग कहते हैं कि आप एक फकीर के पास जाते हैं। यह शान के खिलाफ है। सुल्तान जलालुद्दीन ने वजीर की तरफ देखा, और पहली बार उन्होंने गुस्से में नहीं, बल्कि बड़े प्यार से कहा, वजीर साहब, मैं वहां जाता हूं जहां मुझे सच्चाई मिल रही है। वो फकीर जिसकी बात कर रहे हो, उसने मुझे वो सिखाया जो मैं इस दरबार में कभी नहीं सीख सकता था। मैंने सीखा कि असली बादशाहत ताकत से नहीं, इंसाफ और नम्रता से आती है। वजीर हैरान थे। उन्होंने कभी अपने सुल्तान को इस तरह बात करते नहीं सुना था। उनके अंदर एक बदलाव आ रहा था, बिल्कुल साफ दिखता था। एक शुक्रवार को सुल्तान ने ऐलान किया कि वो खुद जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद आम लोगों से मिलेंगे। ये सुनकर सब हैरान थे। पहले सुल्तान कभी आम लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे। उनके लिए अलग हुजरा बना था। लेकिन इस बार उन्होंने सबके साथ एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी। उनके बगल में एक मजदूर खड़ा था, जिसके कपड़ों पर सीमेंट के दाग थे। पीछे एक अंधा बुजुर्ग था, जो टटोल टटोल कर सजदा कर रहा था। सुल्तान ने महसूस किया कि इस एकता में, इस बराबरी में कितनी बड़ी बरकत है।